एक तरफ कश्मीर जल रहा है, कई निर्दोष लोगों ने अपनी जानें गंवा दी हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। आपको बता दें कि जिस वक्त बीजेपी आलाकमान को ये रणनीति बनानी चाहिए थी कि किस तरीके से आतंकवाद को करारा जवाब दिया जाए, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट को धमकाने में लगी हुई है और वक्फ कानून पर सुनवाई न करने की नसीहतें दे रही है। जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बेशर्मी की सारी हदें पार कर ही दी और खबर तो पहले निकलकर ये सामने आ गई थी कि बीजेपी सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई खन्ना पर दबाव बना रही है, लेकिन किसी भी तरह इस मामले में कि वो दखल अंदाजी ना करें। और अब हैरानी की बात तो यह है कि बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट को याचिकाएं खारिज करने की चेतावनी भी दे डाली है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने ऐसा क्या किया जिसे लेकर पूरा बवाल जो है वो खड़ा हो गया। दरअसल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब देते हुए अपना हलफनामा तो दिया है, लेकिन हलफनामे में उल्टा सुप्रीम कोर्ट को ही धमकाने की बात साफ साफ समझ आ रही है। केंद्र सरकार ने कहा कि वक्फ मुसलमानों की कोई धार्मिक संस्था नहीं है बल्कि वैधानिक निकाय है। केंद्र ने वक्फ संशोधन की वैधता के खिलाफ दायर सभी याचिकाएं खारिज करने की मांग भी की है। केंद्र ने कहा है कि अदालतें वैधानिक प्रावधान पर रोक नहीं लगा सकती हैं, संवैधानिक वैधता की समीक्षा तो कर सकती हैं और निर्णय दे सकती हैं। संसद में बनाए गए कानूनों पर संवैधानिकता की धारणा लागू होती है। विधायिका द्वारा लागू की गई विधायी व्यवस्था को बदलना स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल को 7 दिन के अंदर केंद्र से वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने को कहा था, तो बस उसी का जवाब केंद्र सरकार ने दिया है। लेकिन खबर देखकर यह जवाब कम और धमकी ज्यादा दिखाई दे रहा। ये साफ दिखाई दे रहा कि केंद्र सरकार अब अपने सत्ता की पावर का इस्तेमाल करने में लग गई है और अब हद तो तब हो गई कि सुप्रीम कोर्ट तक को धमकाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि खबर देखकर यह साफ समझ में आ रहा है कि केंद्र सरकार का यह कहना कि जितनी भी याचिकाएं दायर की गई हैं उसे सिरे से खारिज कर दिया जाए। और इतना ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार तो सुप्रीम कोर्ट को यह नसीहत भी दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई भी हस्तक्षेप न करे। मतलब ये तो हद ही हो गई। खबर तो वैसे पहले भी ये निकलकर सामने आई थी कि सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं। पहले खुद मोदी के मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट को वक्फ मामले पर सुनवाई करने से पहले ही ये कह दिया था कि दखल अंदाजी न करें, लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि जैसे ही सुनवाई हुई वैसे ही मामला इतना गरमा गया कि सुप्रीम कोर्ट को परमाणु मिसाइल तक दागने वाला और गृह युद्ध करवाने वाला तक बता दिया गया। और केवल सुप्रीम कोर्ट ही नहीं बल्कि सीजीआई खन्ना तक को भाजपाइयों ने बिल्कुल भी नहीं बख्शा और गालियां देने तक पर भी उतर आए। सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बयानबाजियां, मीम्स तक बनाए गए और सामने भी निकल कर गया। अब आप सोचिए कि ये मामला थमा नहीं था कि उतने में अब ये खबर निकलकर सामने आई है कि बीजेपी आलाकमान अब खुले में आकर सुप्रीम कोर्ट को धमका रहे हैं। हलफनामे तक में धमकियां दी जा रही हैं और इतना ही नहीं, धमकियों में यह भी कहा जा रहा है कि आप इस मामले में हस्तक्षेप ना करें वरना अच्छा नहीं होगा। और जितनी भी याचिकाएं इस मामले को लेकर लगाई गई हैं उस मामले के जो है तमाम याचिकाओं को एक साथ खारिज कर दिया जाए। मतलब आप ही सोचिए कि पहले तो बीजेपी ने मुस्लिम समुदाय को बिना विश्वास में लिए विपक्ष के लगातार विरोध के बावजूद भी बीजेपी ने इस बिल को संसद के दोनों सदनों से पारित करवाकर रातों रात लागू भी करवा दिया और कानून बनवा दिया। और अब आप देख सकते हैं कि जब दर्जनों से ज्यादा याचिकाएं इस पर लगाई गई सुप्रीम कोर्ट में, तो अब सुप्रीम कोर्ट को भी यहां पर नसीहत दी जा रही है। बीजेपी के पास में कोई ठोस जवाब उस सवाल का नहीं था जो सुप्रीम कोर्ट ने किया था, तो ऐसे में तरह तरह के सवाल उल्टे सुप्रीम कोर्ट पर खड़े कर दिए। ऐसे में खुद बीजेपी सुप्रीम कोर्ट को अब धमकाने पर उतर आई है और 2 सुनवाई होने के बाद में 5 मई को फाइनल सुनवाई होनी है। उससे पहले ही कानून में हस्तक्षेप न करने और याचिकाओं को खारिज करने की चेतावनी केंद्र के द्वारा दी गई है, जिससे ये साफ समझ में आ रहा है कि बीजेपी अब अपनी नाक को बचाने के लिए
हर हद तक गिरने को तैयार है, यानी शाम दाम दंड भेद की रणनीति पर उतर आई है। क्योंकि ये आप और हम बखूबी जानते हैं कि वक्फ कानून अब भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नाक का सवाल भी बन गया है और अपनी इस नाक को बचाने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का दम लगा रही है। और पते की बात तो यह है कि जिस न्यायपालिका पर लोगों का विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी उस पर ही अपनी सत्ता की पावर दिखाने की कोशिश कर रही है, दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि आपको यह भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर बीजेपी की दुखती नस पर ही हाथ रख दिया और जो 3 संशोधन बीजेपी ने करवाए थे वक्फ कानून ने, बस उसी को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और साफ कह दिया कि जब तक इस मामले में केंद्र का सटीक जवाब नहीं आ जाता है, संतोषजनक जवाब नहीं आ जाता है, तब तक इस कानून पर रोक जारी रहेगी और यह कानून लागू नहीं होगा। और कहीं ना कहीं जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया तो वैसे ही होता भी नजर आ रहा है। लेकिन बस बात यहां पर भारतीय जनता पार्टी और उसके आला कमान को हजम नहीं हो रही है और बस यही उसी का नतीजा है कि बीजेपी ने अपनी पूरी रणनीति को अपनाते हुए सारी बेशर्मी की हदें अब पार करते हुए भी सुप्रीम कोर्ट को धमकाने की कोशिश की है, सीजेआई खन्ना पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है और इस मामले से दूर रहने की चेतावनी भी दे डाली है। और इतना ही नहीं बल्कि आपको यह भी बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से कुछ दलीलें भी पेश की गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें यह कहा गया है कि अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि यह संशोधन से धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को छीन लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करे। और इतना ही नहीं बल्कि आपको यह भी बता दें कि केंद्र ने तो सुप्रीम कोर्ट को नसीहत देते हुए यह भी कह डाला कि संसद की सब कुछ और उसके द्वारा पारित कानून पर कोई भी रोक नहीं लगा सकता है, यानी संसद ही सुप्रीम है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो। देखिए, अगर आगे खबर में बात करें तो संसद द्वारा पारित कानूनों को संवैधानिक रूप से वैध माना जाता है, विशेष रूप से संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी की सिफारिशों और संसद में व्यापक बहस के बाद बने हुए कानूनों को। संसद ने अपने अधिकार क्षेत्र में काम करते हुए यह सुनिश्चित किया कि वक्फ कुछ ऐसे धार्मिक बंदोबस्त का प्रबंधन किया जाए और उसमें यह जताया गया भरोसा जो है वो कायम रहे। मतलब बार बार आप देख सकते हैं कि केंद्र सरकार ये जताने की कोशिश कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी हालत में संसद द्वारा पारित कानूनों को रद्द नहीं कर सकता है और ना ही इस पर रोक लगा सकता है। और इतना ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट को यह सिखाने की कोशिश भी की जा रही है कि संसद द्वारा पारित कानून को संवैधानिक रूप से वैध माना जाता है और विशेष रूप से संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की सिफारिशों और संसद में व्यापक बहस के बाद बने जो कानून है उसे किसी भी हालत में सुप्रीम कोर्ट रद्द नहीं कर सकता है। ऐसे में ये मामला साफ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 मई को होने वाली सुनवाई से पहले ही सीजेआई खन्ना पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। और कहीं ना कहीं ये देखना अब काफी दिलचस्प होने वाला है कि इस धमकी भरे हलफनामे के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या अगला एक्शन लेता है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि 5 मई को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई ऐतिहासिक फैसला सुनाएगा या फिर नहीं, और क्या सीजेआई खन्ना अपने रिटायरमेंट से पहले कोई ऐतिहासिक फैसला देंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी के दबाव से वक्फ कानून भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा। इस पूरी खबर पर, पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।